आज हम मांग की लोच की अनुपातिक या प्रतिशत विधि जो है उसको करने जा रहे हैं। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अनुपातिक या प्रतिशत विधि जो है इज इक्वल टू मांग की लोच जो होती है दैट इज इक्वल टू मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। इसको जो मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मांग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक मांग इनटू 100। और कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को लिख सकते हैं कीमत में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक कीमत इनटू 100। और मांग में परिवर्तन जो होता है दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q, और प्रारंभिक मांग जो है वो Q है, इंटू 100 वैसे ही है। कीमत में परिवर्तन को लिखेंगे हम P1 माइनस P, और प्रारंभिक कीमत जो है दैट इज इक्वल टू P इंटू 100। और Q1 माइनस Q जो है उसको हम डेल्टा Q भी लिखते हैं। इसको मांग में परिवर्तन बोलते हैं। Q वही है प्रारंभिक मांग इंटू 100। कीमत में परिवर्तन जो है उसको P1 माइनस P बोला था हमने। P1 माइनस P को डेल्टा P भी लिख सकते हैं अपॉन प्रारंभिक कीमत P इंटू 100। 100 एक दूसरे के साथ कट जाएगा। अब हमारे पास रह जाता है डेल्टा Q ओवर Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P अपॉन P। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q, और यहाँ डिवाइड था, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये जो है इक्वेशन ये उल्टी हो जाएगी, ये बन जाएगा P ओवर डेल्टा P। तो हमारे पास मांग की लोच का एक निकालने का एक फार्मूला बन जाता है दैट इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q ओवर डेल्टा P। इस डेल्टा की P को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, डेल्टा P यहाँ लिख दिया, P अपॉन Q कर दिया। P तो वही है, Q को हमने इस साइड से इस साइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ वहाँ इनको ऐसे हम यहाँ से इधर लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। वैसे ही हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P Q इस साइड लिख दिया, डेल्टा Q डेल्टा P इस साइड लिख दिया, तो ED इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q ओवर डेल्टा P। तो ये एक हमारा मांग की कीमत को लोच निकालने का एक फार्मूला भी बन जाता है, और ये मांग की लोच को निकालने की अनुपातिक या प्रतिशत विधि भी है। तो इसको आप डिटेल में करेंगे। इसके बाद इसी को मैं इंग्लिश मीडियम में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी चीज़ को। तो इंग्लिश मीडियम में हम बोलेंगे इसको प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। तो इसमें वैसे ही है, ED इज इक्वल टू माइनस प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम लिख सकते हैं चेंज इन डिवाइडेड बाई इनिशियल डिमांड इनटू 100, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस को लिख सकते हैं चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई इनिशियल प्राइस इनटू 100। तो 100 जो है एक दूसरे का कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास चेंज इन डिमांड को हम लिखेंगे Q1 माइनस Q, और इनिशियल डिमांड जो होती है दैट इज Q। चेंज इन प्राइस जो है दैट इज P1 माइनस P, और इनिशियल प्राइस को P से लिखेंगे। तो इस पर और Q1 माइनस Q को हम लिखते हैं डेल्टा Q, P1 माइनस P को लिखेंगे डेल्टा P। तो ये हमारे पास Q1 फार्मूला जो बन रहा है डेल्टा Q ओवर Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P ओवर P। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P अपॉन P, या इसको ऐसे लिख दो डेल्टा Q इंटू Q इंटू ये जो है ये उल्टी हो जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी P अपॉन डेल्टा P जब मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला ड्राइव हो जाता है यहाँ से ED इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q ओवर डेल्टा